हेलो फ्रेंड, तो आज हम ड्रेसर कोर्स के एनाटॉमी का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन। ए और सी बता चुके हैं। सी में है नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन। इसको आज पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, इससे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा द ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनसाइड द स्कल्स कवर्ड बाय द cranial meninges that consist of outer layer called the dura mater, a very thin middle layer called the arachnoid, and an inner layer which is in contact with the brain tissue which is called pia mater। यानी मस्तिष्क जो है खोपड़ी के अंदर केंद्रीय तंत्रिका का एक हिस्सा है जो कपालीय मेनिंजेस से ढका होता है, जिसमें एक बाहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं, डूरामेटर कहते हैं। एक बहुत पतली मध्य परत जिसे एरेक्नोइड कहते हैं, और एक आंतरिक परत होती है जो मस्तिष्क ऊतक के संपर्क में होती है जिसे पायामेटर कहते हैं। तो चलिए अब हम इमेज के माध्यम से थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर में जो लिखा है राइट साइड में, बोन ऑफ स्कल। सबसे ऊपर क्या होता है, स्कल का बोन होता है। उसके नीचे जो होता है डूरामेटर होता है। उसके नीचे क्या होता है, एरेक्नोइड होता है। उसके नीचे पायामेटर होता है। और उसके बाद क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन। इसके बाद आपका एपिड्यूरल स्पेस जो होता है, बोन ऑफ स्कल एंड डूरामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है। उसी तरह डूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस होता है उसको सब डूरल स्पेस। उसके बाद पायामेटर एंड ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको सब एरेक्नोइड स्पेस बोला जाता है। ठीक, इसके बाद जो है लिखा है द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। यानी आपके ब्रेन को 3 पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला जो है आगे वाले ब्रेन को बोलते हैं फोर ब्रेन। दूसरा जो है बीच वाले ब्रेन को मिड ब्रेन बोलते हैं, और पीछे वाले ब्रेन को क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं चार्ट में। तो यहाँ आपको चार्ट पेपर में दिख रहा होगा कि ब्रेन को यहाँ जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन को प्रोएनसिफेलॉन बोला जाता है। उसके बाद मिड ब्रेन को मेसेनसिफेलॉन बोला जाता है, और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसिफेलॉन बोला जाता है। ठीक, उसके बाद आपका फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टेलेनसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन। टेलेनसिफेलॉन में आता है आपका सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक, सेरिब्रम। उसके बाद आपका डायनसिफेलॉन को 3 भाग में डिवाइड किया गया, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। यहाँ हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस को बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम। यही जो है इमोशनल ब्रेन भी होता है। ठीक, इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इमोशनल सारे काम जो होता है यहीं से होता है। ठीक, इसके बाद मिड ब्रेन को आपको 2 भाग में डिवाइड किया गया, सेरिब्रम पेडिंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो होता है डोर्सल पोजीशन में होता है, पीछे से होता है। ठीक, इसमें जो होता है आपका सेरिब्रम पेडिंकल जो होता है, ये 2 थिक बंडल ऑफ जो होता है न्यूरॉन विथ कनेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड बिटवीन फोर एंड हिंड ब्रेन। ये जो होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में क्या करता है, न्यूरॉन के द्वारा कनेक्ट करता है और साथ साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक, उसके बाद आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है, ये 2 सुपीरियर कोलकुलाई और 2 इंफीरियर कोलकुलाई से मिलकर बना होता है। ठीक, ये जो सुपेरियर कोलकुलाई होता है ये विजुअल रिफ्लेक्स कर देता है। ठीक, और इंफीरियर कोलकुलाई जो होता है ये जो होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स देता है। ये दोनों जो है नेक मसल को क्या करता है, मूवमेंट कराता है। इसके बाद आपका हिंड ब्रेन जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइलेनसिफेलॉन और मेटेनसिफेलॉन। माइलेनसिफेलॉन में आपका आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, जिससे होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। उसके बाद आपका मेटेनसिफेलॉन में पोन्स एंड सेरिबेलम आता है। यहाँ सेरिबेलम आता है, उसमें टेलेनसिफेलॉन में सेरिब्रम आता है। ठीक, दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक, उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे लिखा है सेरिब्रम, जो फोर ब्रेन का टेलेनसिफेलॉन का पहला भाग है। सेरिब्रम के बारे में जानेंगे। तो लिखा है द सेरिब्रम फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर, द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। यानी प्रमस्तिष्क जो होता है मानव मस्तिष्क एक प्रमुख भाग है। प्रमस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं, दाएं और बाएं गोलार्ध। तो चलिए जानते हैं कि हेमिस्फीयर होता क्या है। तो यहाँ दिया है सेरिब्रम हेमिस्फीयर। इसमें लिखा है ए डीप क्लिप डिवाइडेड द सेरिब्रल लॉन्गिट्यूडिनली into 2 halves which are tempered as the left and right cerebral hemisphere. Each
हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, यानी एक गहरी दरार मस्तिष्क को अनुदैर्ध्य रूप से दो भागों में विभाजित करता है, जिन्हें बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ठीक, प्रत्येक गोलार्ध जो होता है शरीर के विपरीत भाग को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये दोनों हेमिस्फीयर जो होता है विपरीत भाग को नियंत्रित करता है बॉडी के, यानी जो राइट होगा वो लेफ्ट भाग को नियंत्रित करेगा और जो लेफ्ट भाग होगा वो राइट भाग बॉडी के नियंत्रित करेगा। ठीक, इसके बाद अगले पेज पे लिखा ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज 4 लोब, यानी प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब होता है। ठीक, क्या क्या होता है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरेटल लोब और ऑसिपिटल लोब, यानी प्रत्येक, यानी 2 हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर में क्या होगा, 4 लोब होगा, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैरेटल और ऑसिपिटल लोब। चलिए एक बार फिगर में आसानी से देख के समझ लेते हैं। ठीक, तो स्क्रीन पे आपको फिगर दिख रहा होगा। आगे जो होता है ये फ्रंटल लोब होता है। ठीक, आपके बीच में जो होता है ऊपर सामने मस्तिष्क के ऊपर जो होता है आपका पैरेटल लोब होता है और सबसे पीछे जो होता है ये आपका ऑसिपिटल लोब हो गया, और कान के पास जो होता है यानी ईयर के पास ये क्या होता है, टेम्पोरल लोब होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, के बाद अगले पेज पे लिखा है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, ये भी फ्रंटल ब्रेन का ही पार्ट है, यानी किसका, सेरिब्रम का। तो इसी में आता है कॉर्पस कैलोसम। तो लिखा द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट फॉर नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, यानी गोलार्ध तंत्रिका तंतु से एक पथ द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। ये जो होता है नर्व फाइबर का एक बंडल होता है, यानी गुच्छा होता है, जिससे बना होता है कॉर्पस कैलोसम, और ये दोनों हेमिस्फीयर को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक, इसके बाद अगले पेज पे लिखा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें लिखा है द आउटर लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्ड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर ब्रेन फंक्शन लाइक थॉट, मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस, यानी कोशिका की बाहरी परत जो मस्तिष्क गोलार्ध को ढकती है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यानी ये जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बाहर से कोशिका की परत द्वारा ढक के रखता है, जिसे ही क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहता है। ये क्या होता है, ये कोशिका की परत होता है, जिसे क्या कहता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक, और यह मस्तिष्क के उच्च कार्य जैसे कि स्मृति और चेतना के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके बाद अगले पेज पे लिखा है ग्रे मैटर। ये जो पढ़ रहे हैं ये सारे किसके पार्ट है, सेरिब्रम के ही पार्ट है। ठीक, इसी में पढ़ना है। तो इसमें लिखा है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में लिखा द सेरिब्रम कॉर्टेक्स इज रेफर्ड to as the gray matter due to the grayish appearance. The neuron cell body are the concentrated here giving color, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इसके भूरे रंग के कारण ग्रे मैटर कहा जाता है। न्यूरॉन कोशिका निकाय यहाँ केंद्रित होता है जो रंग देता है, ग्रे रंग देता है, जिसके कारण इसे ग्रे मैटर कहा जाता है। ये न्यूरॉन जो होता है ये आपस में क्या हो जाता है, एक साथ जमा हो जाता है, जिसके कारण ये रंग जो इसका क्या होता है, ग्रेइश दिखने लगता है, जिसके के कारण इसको ग्रे मैटर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा है व्हाइट मैटर। लिखा व्हाइट मैटर फाइबर फॉर द ट्रैक्ट आर द कवरेड विच द माइलिन शीथ विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। They give an opaque white appearance to the layer and hence are called the white matter, यानी पथों के तंतु माइलिन आवरण से ढके होते हैं जो मस्तिष्क गोलार्ध के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं। वे परत को एक अपारदर्शी सफेद रूप देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, व्हाइट मैटर कहा जाता है। ये जो फाइबर्स होते हैं यानी न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, माइलिन शीथ द्वारा क्या होते हैं, आवृत होते हैं, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, अपारदर्शी यानी सफेद रंग हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, व्हाइट मैटर कहा जाता है। ग्रे मैटर में क्या हो जाता था, वहाँ जो होता था सारा न्यूरॉन आके एक जगह केंद्रित हो जाता था, जिसके कारण ग्रेइश अपीयरेंस दिखने लगता था और इसे ही ग्रे मैटर कहा जाता था। ठीक, तो अब चलिए डायग्राम से सभी को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा हेमिस्फीयर ऊपर में। ये हेमिस्फीयर के ऊपर जो एक सेल का लेयर होता है उसी को क्या बोला जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो ऊपरी भाग होता है उसमें न्यूरॉन सेल बॉडी जो होता है कंसंट्रेटेड हो जाता है और जिसके कारण ग्रेइश अपीयरेंस दिखने लगता है, जिसे ग्रे मैटर कहा जाता है। और नीचे वाला भाग जो होता है वो
व्हाइट रहता है, जिसके कारण इसे व्हाइट मैटर कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा फिगर में, अच्छे से क्लियर फिगर में आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, जहां हेमिस्फीयर को क्या किया गया, कट किया गया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से बीच में जो अंदर के साइड में जो व्हाइट है, इसे व्हाइट मैटर कहा गया, और बाहर की तरफ जो होता है ग्रेइश अपीयरेंस के कारण इसे ग्रे मैटर कहा गया है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप डायग्राम से पूरा क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला पार्ट है एसोसिएशन एरिया। लिखा है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट आर neither clearly sensory or motor in function. These regions called as the association area are responsible for complex functions like intersense, associations, memory and communication. यानी बोल रहा है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर क्षेत्र, संवेदी क्षेत्र और बड़े क्षेत्र होते हैं जो न तो स्पष्ट रूप से संवेदी होते हैं और न ही मोटर कार्य करते हैं। इन क्षेत्रों को एसोसिएशन क्षेत्र कहा जाता है, जो अंतर संवेदी एसोसिएशन, स्मृति और संरचना जैसे जटिल कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। एसोसिएशन क्षेत्र जो होता है आपका, ये किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, स्मृति के लिए और संचार के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद फ्रंटल ब्रेन के टेलेनसिफेलॉन का दूसरा पार्ट है ओल्फैक्टरी लोब। इसमें लिखा है द ओल्फैक्टरी लोब इज लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। पोस्ट में लिखा है द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज connected to the olfactory bulb which is situated just above the nasal cavity. It is responsible for processing smell, olfaction. It play a critical role in detecting and interpreting odors. यानी घ्राण लोब अग्र मस्तिष्क से अगला भाग में स्थित होता है और घ्राण बल्ब से जुड़ा होता है, जो नाक गुहा के ठीक ऊपर स्थित होता है, और यह गंध घ्राण को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार होता है और यह गंध का पता लगाने, उसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, ओल्फैक्टरी लोब। तो चलिए इसके बाद फिगर में एक बार अच्छे से देख लेते हैं। फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, तो चलिए फ्रंटल ब्रेन के टेलेनसिफेलॉन का अगला पार्ट हाइपोकैम्पस है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ और समझ लेते हैं। लिखा है द हाइपोकैम्पस इज लोकेटेड इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन, पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन इमोशनल बिहेवियर, लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म ऑफ मेमोरी। यानी बोल रहा है हिपोकैम्पस जो मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित होता है, किधर होता है, टेम्पोरल लोब में, और लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होता है जो भावनाओं, व्यवहार, सीखने और दीर्घकालीन स्मृति में शामिल होता है। ठीक, तो इसका एक बार फिगर से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको फर्स्ट डायग्राम में ग्रीन कलर से दिखाया गया है और सेकेंड डायग्राम में आपका वायलेट कलर से दिखाया गया है, जिसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। इसके बाद फ्रंटल ब्रेन के टेलेनसिफेलॉन का लास्ट पार्ट है एमेग्डाला। फोर्थ पार्ट एमेग्डाला है। इसमें लिखा द एमेग्डाला इज ए अलमोंड ऑफ न्यूक्लाई लोकेटेड डीप विद द ब्रेन टेम्पोरल लोब नियर द हाइपोथैलेमस एंड इज ए की पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम विच इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग इमोशनल मेमोरी एंड बिहेवियर। एमेग्डाला बादाम के आकार का न्यूक्लाई का समूह है जो मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब हिपोकैम्पस के पास में गहराई में स्थित होता और लिम्बिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता, जो भावनाओं, स्मृति और व्यवहार को संसाधित करने में शामिल होता है, यानी प्रोसेसिंग करने में शामिल होता है। ठीक, फिर से हम उसी फिगर द्वारा हम देख लेते हैं एमेग्डाला कहाँ होता है। एमेग्डाला आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम दोनों में एमेग्डाला आपको येलो कलर से दिख रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में फ्रंटल ब्रेन के, अगले वीडियो में हम डायनसिफेलॉन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का पार्ट को कवर करेंगे, जो पार्ट बी होगा। टेलेनसिफेलॉन का सारे पार्ट को कवर कर लिया है। अभी जो आपको बताएं, यदि इसमें कोई भी दिक्कत हुआ होगा या कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, यदि समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग my video।